हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना वीडियो कबीर ग्रंथावली के जो आरंभिक पद हैं उनमें से कुछ पंक्तियाँ आज हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतगुर मार्या बाण भरी धरि कर सूधी मूठी, अंग उघाड़े लागिया गई दावासु फूटी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जो हमारे सतगुरु हैं उन्होंने मारा बाण भरी। कैसे बाण को मारा? धरी करी सूधी मुठ। सूधी मुठी मतलब होता है सीधे निशाने पे, और धरी करी मतलब कर मतलब अपने हाथों से। कबीर दास कहते हैं कि जो सतगुरु हैं उन्होंने अपने हाथों से जो बाण है उसको कस के पकड़ के मतलब मुझ पे चला दिया, मुझको मारा बाण। और वो बाण कहाँ लगा? अंग उघाड़े ला गया। और मेरा अंग कैसा था? मेरा अंग क्या था? मेरे अंग पे एक भी कपड़े नहीं थे, तो अंग उघाड़े ला गया। मेरे अंग को उघाड़ करके मेरे अंदर लग गया वो बाण, गई दावा सो फूटी। और जब वो बाण लगा तो मेरे अंदर एक, जैसे दावा अग्नि होती है, जंगल में आग लग जाती है, उसी प्रकार से वो जो बाण था, ज्ञान रूपी जो बाण था, उसने मेरे मन की सारी अंधकार, सारे अज्ञानता को मिटा दिया। मेरे पूरे शरीर में प्रकाशित हो गया मेरा पूरा शरीर, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। सतगुर लई कमाड़ करी बाहर लाग्या तीर, एक जो ब्रह्मा प्रीत सु भीतर ही रहा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु लई कमाड़ करी। सतगुरु जो है, कमाड़ मतलब तीर कमान लेकर के, बाहर ला गया तीर। सतगुरु तीर कमाड़ लेके चलाते हैं मेरे ऊपर, और उनका तीर कहाँ लगता है? बाहर, मतलब मेरे अंदर लग जाता है। एक जो ब्रह्मा प्रीति सु, एक जो उन्होंने परम ब्रह्म रूपी जो प्रीति, प्रेम पूर्वक जो उन्होंने परब्रह्म का जो मुझे ज्ञान दिया, वो भीतर ही रहा। ज्ञान रूपी जो उन्होंने तीर चलाया, वो तीर मेरे हृदय को लग गया और भीतर ही रहा शरीर। और वो तीर अब मेरे हृदय के, वो मेरे शरीर के अंदर ही रह गया है। अर्थात जो ईश्वर ने उपदेश रूपी, ज्ञान रूपी जो तीर चलाया, वो तीर जो है ब्रह्म रूपी ज्ञान को, मेरे ब्रह्म रूपी ज्ञान को मेरे हृदय में विराजमान कर दिया। अर्थात मुझे, मेरे मन से अज्ञानता मिट गई, मेरा भ्रम मिट गया, और मुझे परम तत्व का ज्ञान हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सतगुरु सावा सूरीवा सबद जो बाया एक, लागत ही में मिल गया पढ़ा कलेज छेक। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु सावा, सावा मतलब सच्चा, सूरीवा मतलब सूरवीर है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सतगुरु हैं वो सच्चे सूरवीर हैं। क्यों? क्योंकि सबद जो बाया एक, उनका जो ब्रह्म रूपी शब्द है, एक जो उपदेश है, एक वो लागत ही में मिल गया। वो मेरे, ऐसा लगता है कि मेरे ही मतलब हृदय में मिल गया, अर्थात मेरे हृदय में वो रह गया। पढ़ा कलेजे छेक, और उसने मेरे कलेजे को छलनी कर दिया, अर्थात मेरे हृदय से ज्ञानता मिटा दी। नेक्स्ट चलते हैं। पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दावा बताइए खेलें दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि पासा पकड़ा प्रेम का, मैंने प्रेम का पासा पकड़ लिया है। यहाँ खेलने के मूड में है कबीर दास जी। कहते हैं कि मैंने पासा, प्रेम रूपी जो पासा है उसको मैंने पकड़ लिया है, और सारी किया, सारी मतलब चौपट खेलने का कपड़ा जो होता है उसको सारी कहते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा, अब जो कपड़ा है सारी, उसको कबीरदास जी अपने शरीर को कपड़ा बताते हैं, और प्रेम को पासा बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ये जो मेरा शरीर है, ये मैंने सारी कर दिया, अर्थात चौपट का कपड़ा बना लिया है, और प्रेम रूपी जो पासा है उसको अब मैंने पकड़ लिया है हाथ में। सतगुरु दावा बताइए, हे सतगुरु अब आप दावा बताइए, अब आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी चाल चलूँ, इस खेलें दास कबीर, और मैं खेल आरंभ करूँ। अर्थात जब मनुष्य को सद्गुरु नहीं मिलते हैं तो मनुष्य कुछ भी गलत सही करता रहता है अपने मन से, लेकिन जब उसको सद्गुरु मिलते हैं, वो उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उस ज्ञान से वो क्या करता है, इस अपने मन के अंधकार को दूर करके वो परम तत्व को जान लेता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। सतगुरु हमसु रीझ करी कहया एक प्रसंग, बत्स्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ के, हमसु मतलब हमसे, रीझ मतलब प्रसन्न हो करके, सतगुरु जो हैं वो हमसे प्रसन्न होकर के एक कहाया प्रसंग, एक उन्होंने प्रसंग कहा मुझे, एक उपदेश दिया उन्होंने मुझे, बत्स्या बादल प्रेम का, जिससे कि प्रेम रूपी जो बादल है वो मेरे ऊपर बरस पड़ा और भीज गया सब अंग। और उस प्रकार से ज्ञान रूपी, प्रेम रूपी जो बादल है वो मेरे ऊपर बरस पड़ा, और मेरा पूरा अंग अंग पुलकित हो गया उस आनंद में। ठीक, मेरा पूरा अंग भीग गया, अर्थात मेरे हृदय में
प्रफुल्लता आ गई, उत्सुकता आ गई, आनंद की अनुभूति हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसे आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। अब कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी बादल है वो हम पर आकर बरस पड़ा, और इससे क्या हुआ कि अंतर भीगी आत्मा, इससे क्या हुआ कि मेरी अंतर आत्मा जो है वो पूरी तरीके से भीग गई और हरी भरी बन रहा है, और मेरा मन जो है वो पूरी तरीके से उसी प्रकार से शुद्ध हो गया जैसे कि वर्षा ऋतु होने के बाद जो धरती होती है वो हरियाली से भर जाती है। उसी प्रकार से जब प्रेम रूपी बादल मेरे ऊपर बरसा तो मेरी पूरी अंतरात्मा उसमें भीग गई, और उससे क्या हुआ कि मेरे मन से जो जितने भी विकार थे, जितनी भी बुराइयां थी, वो सब मिट गई और मेरा मन शुद्ध हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। पूरे सुपरचा भया सब दुख मेलिया दूरी, निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा हजूरी। कबीर दास जी कहते हैं पूरे सुपरचा भया, मेरा अब जो है पूरे ब्रह्मांड से मेरा परिचय हो गया। परचा मतलब परिचय हो गया, सु मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड से, पूरे सु मतलब पूरे ब्रह्मांड से। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है उससे मेरा अब परिचय हो गया। सब दुख मेलिया दूरी, और अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, अब मेरे सारे अंधकार मिट गए, मेरे मन से अज्ञानता चली गई। निर्मल कीन्ही आत्मा, इस प्रकार से जो ईश्वर है उन्होंने, जो सतगुरु हैं, यहाँ पे सदगुरु को ईश्वर बता दीजिए, फिर ईश्वर सदगुरु दोनों एक ही हैं। और कबीर दास जी इस बात का जिक्र भी करते हैं एक दोहे में कि है ना, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया होगा, तो वही है कि निर्मल कीन्ही आत्मा, इस प्रकार से मेरी आत्मा को ईश्वर ने निर्मल कर दिया। तात है सदा हजूरी, और जिस ईश्वर ने मेरी आत्मा को इतना निर्मल कर दिया, इतना शुद्ध बना दिया, मेरे सारे दुखों को दूर कर दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड से परिचय करा दिया, ऐसे ईश्वर की मैं तात है सदा हजूरी, ऐसे ईश्वर की मैं सदैव जीवन पर्यंत हजूरी करने के लिए तैयार हूँ, अर्थात उनकी हजूरी में तत्पर हूँ, उनकी सेवा में अपना संपूर्ण जीवन दे दूंगा। ये है। नेक्स्ट चलते हैं। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देख्यो तित। अब इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मैं तू करता हुआ तू भया, मतलब अब तू ही हो गया, मुझ में रहनो, मतलब मैं ईश्वर का नाम लेते लेते मैं ईश्वर में एकाकार हो गया, अब मुझ में रही ना हूँ। मैं में यहाँ दो अर्थ होते हैं, एक अहंकार का होता है, ठीक, जैसे कहते हैं, जैसे एक आता है, एक बात होती है कि मैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं ही अच्छा हूँ तो मैं ही, तो यहाँ पे ये अहंकार है, इससे बचना चाहिए मनुष्य को। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू करता तू भया, मैं तो ईश्वर का नाम जपते जपते उनको तुम कहते हुए एक दिन मैं तुम ही हो गया, मतलब आप कहते कहते मैं आप में ही विलीन हो गया, मुझ में रही ना हूँ, अब मुझ में मैं नहीं रहा, अर्थात मुझ में अब अहंकार नहीं रहा, मुझ में कोई अब बुराई नहीं रही, मुझ में अज्ञानता नहीं रही। बारी फेरी बलि गए, बारी मतलब बलिहारी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे सदगुरु की, ऐसे ईश्वर की मैं बलिहारी जाता हूँ, जित देखे तो अब तो मैं जहाँ भी देखता हूँ बस ईश्वर को ही देखता हूँ, उन्हीं के दर्शन होते हैं मुझे, अर्थात अब मैं अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया हूँ, अब मेरा मुझ में कुछ भी नहीं रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। कबीर सूता क्या करें सुता होई आकाश, ब्रह्मा का आसन खिस्या सुरत काल को गास। अब कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि कबीर सुता क्या करें, कबीरदास जी कहते हैं कि सो करके क्या लाभ है, सुता होई आकाश, सोने से तो सिर्फ आकाश ही होता है। इसके दो अर्थ हैं, एक सोना, वैसे भी सोने से आकाश ही होता है, अगर आप ऐसे, ये सांसारिक निद्रा होती है, इसमें सो रहे हैं आप तो भी, अब जैसे आप कोई काम करने के लिए सोच रहे हैं कि 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन आपको नींद आ गई, आप सो गए, तो वो जो 2 घंटे में काम होना था वो उस टाइम पे तो हो नहीं पाया, समय तो व्यतीत हो गया आपका, अलग जगह सोने में गया, तो आकाश ही तो हुआ ये आपका, नहीं तो आप कर लेते। वैसे ही आप मान के चलिए कि सोने का तात्पर्य यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सांसारिक मोह माया है, इसमें जो फंस करके लोग इसी में सो रहे हैं, मतलब ईश्वर को भूल चुके हैं, सुता हो आकाश, उनका बहुत ही आकाश हो रहा है, जो अपने परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उनका सुमिरन नहीं करते हैं, और इस सांसारिक मोह माया में लिपटे हुए हैं, इसी में खोए हुए हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों का बहुत आकाज हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा का आसन खिस्या सुनत काल को गाज, जब काल की गाज पड़ती है, जब मृत्यु आती है, तो उससे क्या होता है कि ब्रह्मा का भी आसन खिसक जाता है। तो आप तो एकदम साधारण मनुष्य हैं, तो आप समझ लीजिए कि सोने से क्या हो रहा है। तो ये था यहाँ तक का, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।